तो गाइस पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सीआईडी जब भी किसी मुजरिम को पकड़ती है तो इंटेरोगेशन के पहले ही वो सुसाइड कर लेता था। अगर आपने वो पार्ट मिस किया तो पहले जाके उस पार्ट को देख लो, तभी ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, मैंने एक चैलेंज लिया था 200 सब्सक्राइबर्स का, पर्सनल चैलेंज है, लेकिन आप लोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ये मिशन कंप्लीट हो सके। चलिए अब इस धमाकेदार पार्ट को शुरू करते हैं। उस एपिसोड के बाद 2-3 एपिसोड तक आई गैंग या बरबोजा का कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन फिर आता है एक ऐसा ट्विस्ट जहाँ से दया और अभिजीत की दोस्ती की बुनियाद हिल जाती है। बम ब्लास्ट के वक्त आई गैंग में जो लोग थे उनमें से 2 लड़कियों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सचिन हॉस्पिटल में होश में आता है क्योंकि वो कोमा में था, तो टीवी पे देखते वक्त उन्हीं 2 लड़कियों की मौत की न्यूज देखता है। सचिन उन्हें उनके जूतों से पहचान लेता है जो आई गैंग की मेंबर्स थी। सचिन ये बात दया को बताता है, लेकिन उस वक्त दया ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। दया फिर एक मिस्टीरियस लेडी से मिलता है जिसका नाम प्रिया था। तो दया उस लेडी को एक लेटर देता है जिसमें सीआईडी के सभी मेंबर्स का नाम और फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। प्रिया का काम था सबको सीक्रेटली ट्रैक करना और आइडेंटिफाई करना कि सीआईडी में गद्दार कौन है। प्रिया को एक लोकेशन निकालती है जहां लड़कियों का मर्डर हुआ था। उस लोकेशन पर एक सीआईडी ऑफिसर की मोबाइल लोकेशन मिलती है और वो नाम है अभिजीत। तब दया को यह पता चलता है तो वो सीधे अभिजीत के घर पहुँचता है और दया उसे डायरेक्टली पूछता है तुम उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे। अभिजीत जवाब देता है कि मैं घर पे सो रहा था। दया को ये बात सस्पिशियस लगती है और यहीं से उनके बीच की दोस्ती में दरार आ जाती है। रात को अभिजीत फेस बदल के दया के घर अटैक करने आता है। यह बिहेवियर दया के डाउट को और स्ट्रांग बना देता है। फाइनली दया अभिजीत को पकड़ लेता है और इंटेरोगेशन के दौरान अभिजीत बताता है कि लड़कियों की मौत के वक्त वो गोवा में था, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि अभिजीत ने दया पे हमला क्यों किया। अभिजीत के पास एक एक्सक्यूज था, मुझे फूलने की बीमारी है, लेकिन दया को लगता था कि वो सिर्फ एक नाटक कर रहा है। अभिजीत फाइनली बेगुनाह साबित होता है क्योंकि उसने अपनी कार के टायर में एक गोवा वाली रेयर तितली फंसाई थी, लेकिन असली में वो तितली अभिजीत ने खरीद के रखी थी ताकि उसका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस से वो साबित कर सके कि वो गोवा में ही था। इसका मतलब अभिजीत गोवा तो नहीं गया था और वो सब एक स्मार्ट ट्रिक थी। अब सवाल उठता है अभिजीत ने ये सब किया क्यों। मेरे हिसाब से जैसा अभिजीत ने बताया था एक एपिसोड में कि उसकी बेटी श्रेया गोवा में है, हो सकता है बारबोजा ने उसे धमकी दी हो कि अगर उसने मदद नहीं की बारबोजा की तो उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। शायद इसी वजह से अभिजीत ने मजबूरी में कुछ ऐसे काम किए जो सीआईडी के रूल्स के अगेंस्ट थे। अगर आप देखोगे अभिजीत कभी भी किसी बेकसूर का मर्डर नहीं करता, वो नॉर्मल तरीके से केस सॉल्व करता रहता है, लेकिन जिस लेडीज ने उसे ट्रैक किया था उसकी भी मौत हो जाती है। अब क्या अभिजीत ने उसे भी मार दिया अपनी बेटी को बचाने के लिए, ये सवाल अभी भी ओपन है। इसलिए हम 100% कंफर्म नहीं कह सकते कि अभिजीत ही गद्दार था। आगे के एपिसोड में हम देखते हैं कि दया के पास एसीपी प्रद्युमन का बैच होता है। एसीपी ने यह बैच अपने ट्रस्टेड ऑफिसर को दिया था और वो था दया। एक न्यू केस में जब दया को गोली लगती है, एसीपी का बैच उसकी जान बचा लेता है। दया को लगता है कि एसीपी सर फिजिकली रूप से भले नहीं है उसके पास, लेकिन मेंटली रूप से उसके साथ जरूर है और दया की रक्षा कर रहे हैं। और दया इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। दया एसीपी के बैच के अंदर एक चिप डिस्कवर करता है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है उस चिप में क्या सीक्रेट छुपा है। इसका जवाब मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में और वो होगा फाइनल वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ जिसमें हम एसीपी की चिप के सीक्रेट को जानेंगे, तो प्लीज़ मेरे 200 सब्सक्राइबर का चैलेंज को कंप्लीट करवा दो। बस एक क्लिक और आपका सपोर्ट मिलेगा एक नए थ्रिलर एपिसोड के रूप में वापस।